हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम होगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है रीट के लिए हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है यूपी एडेड कॉलेज के लिए, उनके लिए भी सेम हेल्पफुल रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और जो ये प्रश्न रहेंगे एनसीईआरटी जो है आपकी एनसीईआरटी उससे लिए गए हैं। और आपको पता है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई? प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी जो इतिहास है उसकी जानकारी कब प्राप्त हुई थी? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक प्राप्त हुई थी। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है? मतलब इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति, मतलब उनके बारे में पूजा, उनकी आराधना के लिए मंत्र जो हैं वो किस ग्रंथ में किए गए हैं? तो ऋग्वेद में किए गए हैं, ऋग्वेद में। नेक्स्ट चलेंगे, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है। जो ऋग्वेद में एक वर्ड आया हुआ है ऋत, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रकृति एवं नैतिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म में वर्तमान सहित कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। और आपको पता होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये इसका आंसर रहेगा 540 ईस्वी पूर्व। ये जो है यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म में किसकी मान्यता मिली जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर आएगा मुनाफा एवं सूदखोरी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचारक था रामानंद, महावीर, महात्मा गांधी या फिर गौतम बुद्ध? तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो है प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर भी होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है? किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो आंसर डी होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में दुख निवारण व मोक्ष मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग, पेपर में पूछा जाता है कई बार कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा, कौन सा भाग स्तूप का नहीं है? जो ये भाग लिखे हुए हैं कौन सा भाग स्तूप का नहीं है? हर्मिका, गर्भगृह, यष्टि या फिर तोरण द्वार? तो गर्भगृह रहेगा। ये जो है मंदिर से संबंधित है। आपको पता होगा कि मंदिरों में जो है गर्भगृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर सी रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्तूपों के चित्रों में रिक्त स्थान किस चीज़ का प्रतीक है? जो स्तूप के चित्रों में रिक्त स्थान होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो आंसर ए रहेगा महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा। आंसर ए रहेगा महात्मा बुद्ध के ज्ञान की दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला जिसे यूरोपियों द्वारा उत्कृष्ट माना गया कौन सी थी? कौन सी प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला थी जिसे यूरोपियों द्वारा उत्कृष्ट माना गया, मतलब श्रेष्ठ माना गया हम बोल सकते हैं? तो आंसर सी रहेगा यूनानी कला। यूनानी कला इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अब जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित रहेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। पढ़ते हैं,
भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ था? तो 8 से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। 8 से 18वीं शताब्दी के मध्य इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बासवन्ना के नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ? मतलब बासवन्ना ने किस जो है शैव संप्रदाय का विकास किया था या उदय किया था? तो इसका आंसर रहेगा ए, वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय। पूछा जाए कि अगर लिंगायत संप्रदाय का उदय किसके समय में हुआ या किसने किया, तो बासवन्ना इसका जो है सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अपार संबंदर एवं सुंदरार की कविताएं तवरम की रचना किसके आधार पर वर्गीकृत की गई है? तो आंसर रहेगा बी, संगीत इसका जो है सही आंसर रहेगा। अपार संबंदर एवं सुंदरार की कविताएं तवरम की रचना किसके आधार पर वर्गीकृत की गई? तो आंसर बी रहेगा, संगीत। नेक्स्ट रहेगा। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सी, बासवन्ना को कहा जाता है, जो कि आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बासवन्ना के नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने अस्वीकार किया? तो आंसर आएगा डी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। शंकर देव ने किस काव्य की रचना की? शंकर देव ने किस काव्य की रचना की? तो आंसर आएगा बी, कीर्तिन घोष। बी आएगा, कीर्तिन घोष। नेक्स्ट रहेगा। असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक कौन थे? तो शंकर देव थे। असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक कौन थे? तो शंकर देव। शंकर देव को असम का शंकराचार्य भी कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है। कुछ सूफी ऐसे थे जो खानकाह को त्याग कर फकीरी मतलब गरीबी एवं ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो ऐसे जो फकीर हुआ करते थे, ऐसे जो सूफी संत हुआ करते थे, उनको जो है रहस्यवादी कहा जाता था। नेक्स्ट है। सूफियों के कुरान संबंधी अपना साहित्य विकसित किया तथा सूफी संत कहाँ रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? सूफियों के कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया, सूफी संत जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे खानकाह कहा जाता था। जहाँ पर सूफी संत रहते थे उसको जो है खानकाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आपको पता होगा कि दिल्ली में निजामुद्दीन एक है जगह, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा, तो दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और प्रश्नों को याद करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।